हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का 2021 का साइंस का जो एनुअल एग्ज़ाम होता है उसका दूसरा सेटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जो हमारे बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसको दोबारा रिपीट करता है। लगभग 80 में से बिहार बोर्ड 20, 25 या 30 क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। इसलिए हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग टेस्ट के तौर पर इसको इसको आप लोग जवाब दीजिएगा कि आपको 80 में से ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ है। चलो हम लोग दोस्तों आज शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो कौन 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 स्थल प्राचीन व्यापारिक मार्ग था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा पहला का आंसर क्या होगा। तो पहला का आंसर भी होगा रेशम मार्ग। ठीक है, चलो हम लोग अगला देखते हैं। चलो हम लोग चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो किस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ है। तो कब पारित हुआ था। तो 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह किसने कहा था। तो यह किसने कहा था। यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। यह किसने कहा था। अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। ठीक है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। भारत में लोकतंत्र में सफलता में क्या बाधा है। शिक्षा भी बाधा है, जो बहुत ही बिहार में, जब भारत और बिहार दोनों में बहुत ही अशिक्षा से भरा हुआ है यह इंसान। ठीक है, गरीबी तो बिहार में और भारत दोनों में मिलाकर बहुत गरीबी है। बेरोजगारी भारत में बहुत ही बेरोजगारी है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। र से रज्जू और रा से राजगीर। इसका ट्रिक हो गया। र से रज्जू, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। र से रज्जू हो गया और र से राजगीर हो गया। जैसा ही रज्जू वाला चीज़ आ जाएगा ना तो बोलेगा से बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो वो र वाला अथी खोजने लगिएगा विकल्प, और र से किस जिला का नाम होता है उसको खोजकर ट्रिक मार दीजिएगा। ससराम नगर का विकास कब हुआ था। तो ससराम नगर का विकास कब हुआ था। तो मध्य युग में हुआ था। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित किससे है। तो किससे है। भाखड़ा नागर बांध से है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। तो कौन राज्य है। उत्तराखंड है। ठीक है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। तो कौन सा सूखा प्रवण है। उत्तर बिहार। सूखा, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। तो सूखा कौन सा हो जाएगा। इसका शायद दक्षिण बिहार होगा। ठीक है, सूखा। उत्तर बिहार में तो बहुत ही बाढ़ आता है तो इसलिए वो सूखा नहीं होगा। और दक्षिण भारत में जो बहुत ही कम बाढ़ आने का संभावना रहता है तो ये सूखा हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा। बिहार जब 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो किस प्रकार का हुआ था। संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। भारत में
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करवाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करवाता है। कौन करवाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करवाता है। निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो कौन पिछड़ा राज्य हो जाएगा? बिहार है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार, जीविकोपार्जन, यानी जीवन को पालने के लिए। इसलिए हम आर्थिक चीज़ को हम ज़्यादा ध्यान में रखते हैं क्योंकि हमारा जीवन अच्छा से बीते। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कौन सी है? भूमि विकास बैंक है। ठीक है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन 22 का क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण यानी भूमि का खराब होने का सबसे अधिक कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई का मतलब होता है जो हम खेत को नहीं पटाते हैं उसको बोलते हैं सिंचाई करना। तो अधिक पानी की वजह से वहाँ का भूमि खराब हो जाता है। सोपानी कृषि प्रचलित कहाँ है? तो सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बिहार में। आयुर्वेदिक के जनक किन्हें कहा जाता है? तो चरक का कहा जाता है। इसका पूरा नाम महर्षि चरक है। महर्षि चरक। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7% क्षेत्र में वन है बिहार में। निम्न में कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लोह युक्त मानी लोहा से युक्त है यानी लोहा से भरपूर है। वह किस खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा मैग्नेटाइट। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा मैग्नेटाइट। सबसे घटिया कोयला कौन है? तो सबसे घटिया कोयला पीट है। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो धान रोपण फसल नहीं है। ये रोपण फसल का मतलब ये नहीं होता है कि जो से हाथ से रोपा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसका अर्थ दूसरा होता है। ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है यानी खाने वाला ज़्यादा फसल कौन है? तो धान है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो यहाँ पर शायद होगा कृषि क्षेत्र हमको लगता है 60 से न तो 80 होगा। हमको लगता है 60। इसका आंसर बी होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो कौन समाचार सेवाओं का अंग है? तो इसमें सभी होगा समाचार सेवाओं का अंग। मानवीय पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक इसमें से क्या है? मानवीय पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक क्या है? विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। इसका आंसर सी होगा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अंकित है? तो क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिहार राज्य क्या है? बिहार राज्य कृषि प्रधान है। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ।
भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? राजस्थान में हुई। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन है केंद्र शासित प्रदेश? चंडीगढ़ है। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार यानी कहाँ है? संघ सरकार कहाँ है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि संघ सरकार कहाँ है। तो संघ सरकार कहाँ हो जाएगा? यहाँ भारत में भी है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है। तो इसका आंसर डी होगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो किस मानक का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पाद के मानकीकरण के लिए तो एक मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तीन गठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो किसानों पर लागू थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस संगठन का गठन किया था? तो किस संगठन का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। इसका आंसर ये होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? ककोला जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो नवादा में स्थित है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो बिहार से किस देश की सीमा जुड़ी है? तो नेपाल देश की सीमा जुड़ी है। गठन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? बहुदलीय व्यवस्था। इसका आंसर सी होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 ईस्वी में हुई थी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। सुनामी संबंधित है। सुनामी किससे संबंधित है? तो सुनामी किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो किससे संबंधित है? तो समुद्र से संबंधित है। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस कैमरा का उपयोग होता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो कौन प्राकृतिक आपदा है? बम विस्फोट, भूकंप, ये हो जाएगा भूकंप। निम्न में कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल कौन है? तो यहाँ पे धान खरीफ का फसल है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी विकास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में स्थापना हुई। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? मुंबई में हुई। जर्मनी के एकीकरण के लिए दोस्तों थोड़ा देर रुकिए आप लोग, थोड़ा देर। हम लोग अभी थोड़ा सा एक गलती हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक करने में उसको सुधारते हैं, ठीक है। चलो हम लोग कहाँ पे थे? जर्मनी के एकीकरण, यहाँ पर थे। यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन देश उत्तरदायी था जर्मनी के एकीकरण?
कौन शासक उत्तरदायी था जर्मनी के एकीकरण के लिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कौन उत्तरदायी था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बिस्मार्क होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 में हुई थी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया था। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। भारत का सबसे लंबा बांध है, तो सबसे लंबा बांध कौन हो जाएगा? भाखरा नागल बांध। इसका आंसर सी होगा। किस खनिज का उद्योगों को जननी कहा जाता है? तो किस खनिजों को उद्योगों को जननी कहा जाता है? लोहा का कहा जाता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा लोहे का प्रकार है। गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। निम्न राज्य में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? निम्न राज्य में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी सबसे ज्यादा पेड़ पौधे रहते हैं? तो मध्य प्रदेश में रहते हैं। किस में रहते हैं? मध्य प्रदेश में रहते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो इसका हो जाएगा वर्षा की कमी, बारिश की कमी। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र यानी सबसे ज़्यादा किसमें कहाँ बाढ़ आता है? तो उत्तर बिहार में बाढ़ आता है सबसे ज़्यादा। चलो दोस्तों, हम लोग आज कितना 2021 का एनुअल का सेकंड सेटिंग का क्वेश्चन देख लिया और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको 80 ऑब्जेक्टिव में से कितना सही हुआ है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए कुछ भी आपको उससे कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से बिहार बोर्ड के लिए, तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और आपको इस चैनल पर रोज़ आपको बिहार बोर्ड के लिए कुछ न कुछ वीडियो मिलता रहेगा। चलो मिलते हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो को। चलो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।